एक समय की बात है, एक राजा था और उसकी 4 पत्नियां थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर और खूबसूरत थी, सभी गुणों से युक्त भी थी। राजा ने उन चारों से बहुत ही अनुराग रखता था, परंतु चौथी पत्नी से वह बहुत प्यार करता था। उसके बाद वह तीसरी, उसके बाद दूसरी और उसके बाद पहली पत्नी से प्यार करता था। पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक व्यस्क थी। एक दिन राजा वन में आखेट लेने के लिए गया। वहां उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, किंतु राजा को सही नहीं कर सके, उनकी अवस्था को सुधार नहीं कर पाए। अंततः उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब राजा कुछ ही दिनों के मेहमान है। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनका कोई बेटा नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इसके आधार पर संपत्ति बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन बचे हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत समय पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं। परंतु इससे पहले स्वर्ग में प्रवेश करें हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और साथ ही 7 वर्ष का नरक भी सहन करना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूंगा। उसने चौथी रानी से आरंभ किया था, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आशा पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि महाराज, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया राजा के साथ चलने के लिए और वहां से चली जाती है। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी, उस पर गर्व भी था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में साथ देती थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और उस वक्त तक आपके साथ रहूंगी। तभी एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का ही सफर क्यों ना हो। राजा ने देखा ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव करता है और कहता है कि चलो, कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है और उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखा नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। वास्तव में यह कथा आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 निम्नलिखित पत्नियां होती है। चौथी पत्नी हमारा शरीर, हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में यह हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी तीसरी पत्नी होती है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से सजाने में, भरने में लगा देते हैं। वो हमारे साथ नहीं चल सकता। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और दोस्त, वो हमारा सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र एवं संस्कार, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा हमसे जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह जीवन जीते हैं। ऊपर लिखे कर्मानुसार ही पत्नियां को प्रेम करते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है, आवश्यक भी है कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिए। परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो के रखे, अपने शरीर का ध्यान रखे, इसे स्वस्थ रखे। पर सबसे महत्वपूर्ण है संस्कार, जो हमारे साथ जाएंगे, उच्च संस्कारित बनेंगे, प्रतिदिन
कहानियाँ सुनने के लिए है ना हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।